बांग्लादेश में एक छात्र संगठन द्वारा एक रिपोर्ट में 107 बांग्लादेशी हिंदू नागरिकों की हत्या कर दी गई, 31 हिंदू पीड़ितों को गायब कर दिया गया, कम से कम 25 हिंदू महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया, 23 हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण किया गया और 235 हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को बांग्लादेश के भीतर अपवित्र किया गया। बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के बाद लगभग 10 मिलियन हिंदू विस्थापित हो गए। इस प्रकार अधिकारियों के लिए कानूनी समय सीमा के भीतर संपत्ति का प्रत्यक्ष स्वामित्व स्थापित करना मुश्किल हो गया और इस वास्तविकता ने बांग्लादेश के अधिकारियों का असली चेहरा दिखाया। प्रतिष्ठान विशेष रूप से अवामी लीग सरकार के निहित संपत्ति अधिनियम 1972 के माध्यम से 1.5 मिलियन एकड़ हिंदू भूमि को जब्त कर लिया गया और हिंदुओं की बिल्कुल परवाह नहीं करते हुए उथल पुथल से लाभान्वित हुए। अधिकारियों ने बार बार साबित किया कि उनमें हिंदुओं के प्रति कोई सहानुभूति और जिम्मेदारी की भावना नहीं है। बांग्लादेश में जातीय रूप से हिंदुओं को साफ करने के लिए विभिन्न प्रयास वर्षों पहले के हैं। उस समय का सबसे क्रूप मोड़ बेशक 1971 का मुक्ति संग्राम था। संडे टाइम्स के पत्रकार एंथोनी के लाल और ठंडे शब्दों में इस भयावता को कैद किया गया था। I don't think we'll have an accurate figure ever. People have just vanished. But you may recall something I wrote on the 2nd of May was that this first started off with the explosion of hatred when the Bengalis went and massacred thousands of non-Bengalis, Biharis and West Pakistanis. I put that down to about 100,000 people, so the body count has been about 20,000. महिलाओं और बच्चों सहित 2.5 मिलियन से 3 मिलियन हिंदुओं का वध किया गया। विभाजन से पहले तत्कालीन पूर्वी बंगाल में हिंदुओं की कुल आबादी का 30 से 31% हिस्सा था। विभाजन के कारण भारत में हिंदुओं का भारी प्रवाह हुआ और पूर्वी पाकिस्तान में मुसलमानों का। 1951 के सर्वेक्षण के अनुसार प्रवासन ने पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या को कुल जनसंख्या का लगभग 22% तक कम कर दिया। 1941 से 2011 के सरकारी आंकड़ों के अध्ययन से हिंदू जनसंख्या में कमी और जनसांख्यिकी को अप्राकृतिक परिवर्तन के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। जनसांख्यिकी में जबरदस्त बदलाव के प्रभाव ने पड़ोसी पश्चिम बंगाल को भी प्रभावित किया, जहां 1951 और 1991 के बीच हिंदू आबादी में 4.1% की कमी आई, जबकि मुस्लिम आबादी में 3.6% की वृद्धि हुई। प्रत्येक वैश्विक मीडिया ने बांग्लादेश में हिंदुओं के जातीय नरसंहार के इतने बड़े मामले की अनदेखी करके पत्रकारिता की नैतिकता और मानवता के अवश्य मूल्यों के साथ विश्वासघात किया। लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम के हर दावे के बावजूद, मानवतावाद के वैश्विक स्वर्ण मानकों से मेल खाने के बावजूद हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाई के साथ साथ मुस्लिमों को भी शरणार्थी मानने से इस अधिनियम का पूरी तरह से तिरस्कार किया जा रहा है।